कुछ जगहें होती हैं जहां लोग प्रार्थना करने आते हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पापों को दफना दिया जाता है। सेंट मेरी सेक्रेड हार्ट चर्च बाहर से पवित्र और शांत दिखता था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर कुछ अंधेरा छुपा था। यहां युवा महिलाएं आती थीं नन बनने के लिए, दुनिया को छोड़कर ईश्वर को अपनाने के लिए। उनमें से एक थी मारिया, सिर्फ 22 साल की, चुप, कमजोर, अंदर से टूटी हुई। जब मदर सुपीरियर एग्नेस ने मारिया से सबको मिलवाया, पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। सबसे पहले बहन रोमा ने महसूस किया। मारिया प्रार्थना करती थी, लेकिन बाकी ननों की तरह नहीं। उसके होंठ हिलते थे, पर शब्द पवित्र नहीं होते थे। एक शाम रोमा उसके पास झुकी, और जो उसने सुना, उसकी रूह कांप गई। एक आवाज, भारी, मर्दाना, जो मारिया के मुंह से आ रही थी। उस रात चर्च के गलियारे सुनसान थे। रोमा मारिया के कमरे के बाहर खड़ी थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से झांका। अंदर मारिया कुर्सी पर बैठी थी। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, गर्दन पूरी पीछे की ओर, बिल्कुल एक टूटी हुई गुड़िया की तरह। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अचानक मारिया ने अपनी नजरें घुमाईं, सीधे रोमा की तरफ। रोमा चीख पड़ी। चीख पूरे चर्च में गूंज गई। मदर एग्नेस और बाकी नन दौड़कर आईं। मारिया जानवरों की तरह गुर्राने लगी। फादर स्टीव ने उस पर पवित्र जल छिड़का। उसकी त्वचा जलने लगी, छाले पड़ गए। और फिर मारिया ने हमला किया। उसने मदर एग्नेस के हाथ पर झपट्टा मारा, दांतों से मांस चबा लिया। खून, चीखें, अफरा तफरी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये शैतानी साया था। सच्चाई सामने आई। मारिया कभी नन नहीं बनना चाहती थी। वो फादर नील से प्रेम करती थी। वो गर्भवती थी। चर्च की इज्जत बचाने के लिए एक फैसला लिया गया, एक भयानक फैसला। नर्स जूली की मदद से मारिया के नवजात बच्चे को कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया। मारिया से झूठ बोला गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस रात मारिया के अंदर कुछ टूट गया, हमेशा के लिए। फादर एडमंड ने मुक्ति की प्रक्रिया शुरू की। कमरा कांपने लगा। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। मारिया हवा में उठ गई। वो चीखी, नील, यहां आओ। फादर नील कमरे में आया। अंधेरी शक्ति फट पड़ी। मारिया की आवाज गूंज उठी, एक ही पाप और उसकी एक ही सजा। आग भड़क उठी। मदर एग्नेस और फादर नील लपटों में घिर गए, चीखते हुए जलकर मर गए। न्याय अपनी कीमत वसूल चुका था। सुबह तक मारिया बेहोश होकर गिर चुकी थी। वो जिंदा बच गई। चर्च को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस आई, भीड़ जमा हुई, लेकिन सच किसी ने नहीं बताया। कब्रिस्तान में एक ताजा गड्ढा खामोशी से पड़ा था। चर्च के खंडहरों में एक जली हुई मोमबत्ती पड़ी थी। उसकी लौ नीली, और फिर बुझ गई। अस्पताल में मारिया खिड़की से बाहर देख रही थी, जिंदा पर खाली। रोमा ने एक मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की, क्योंकि वो जानती थी जब पाप राक्षस बनते हैं तो वो हमेशा नर्क से नहीं आते। कभी कभी वो जन्म लेते हैं पवित्र दीवारों के भीतर।